प्लस सी से हमें करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर बहुपद से, जिसमें दिया है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। इसका हमें सबसे पहले शून्यक निकालना है। तो सबसे पहले हमें इसका गुणनखंड करना होगा। गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि ये लास्ट वाली संख्या और सामने वाली संख्या, लेकिन यहाँ पे तो सामने कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, सामने में है 1। ठीक है, समझ आया। फिर क्या करना है, इस 10 का गुणा हमें 1 के साथ करना है। तो देखिए 10 का गुणा हम 1 के साथ करेंगे तो क्या होगा, हमें प्राप्त होगा 10। इतना हो गया। उसके बाद 10 तो आ गया। अब क्या करना है, 10 को ऐसी दो संख्याओं से तोड़ना है जिसे घटाने या जोड़ने पर 7 आए। तो आप देख लीजिए कि 5 का गुणा हम 2 के साथ करते हैं। ठीक है, 5 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 10। ठीक है, आ गया 10। लेकिन अब इसको देखते हैं कि जोड़ने और घटाने पर क्या 7 आता है। तो इसको भी देख लीजिए, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो आ रहा है 7। ये आ गया, मतलब हमें कौन सी संख्या मिली है, हमें मिली है 5 और 2। तो देखिए इसको मैं अभी बता रही हूँ, फिर वीडियो के आगे मैं आप लोग को बताऊंगी। लेकिन शून्यांक का क्वेश्चन तो हम लोग बनाते हैं, लेकिन ये शून्यांक होता क्या है, इसे जानने के लिए आपको वीडियो में बने रहना है। तो चलिए देखते हैं आगे। अब इसका हो गया। अब हमें क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर को सेम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद ये माइनस है तो माइनस को भी लिख दिए। अब 7 की जगह में हमें क्या लिखना है कि 5 धन 2 लिखना है। धन 2 क्यों लिखना है, क्योंकि दोनों को जोड़े हैं तभी तो हमें 7 प्राप्त हुआ है ना। तो यहाँ पे हमें लिखना है 5 धन 2। अब यहाँ पे x है, x तो कहीं नहीं जाएगा, उसको भी यहाँ पे रख देते हैं। तो x को रख दिए। फिर ये प्लस है, प्लस को भी, और 10 है तो 10 को भी। अब हमें क्या करना है, इस कोष्टक को खोल के हमें x का गुणा इन दोनों के साथ करना है। तो यहाँ पे x स्क्वायर है तो सेम लिख दीजिए, ये कहीं पे नहीं जाने वाला, ये इसका स्थान ही वही है। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस 5 का गुणा x के साथ करेंगे तो माइनस 5x प्लस 2 है। ठीक है यहाँ पे, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पे तो माइनस है ना, तो ये माइनस अब यहाँ प्लस का जगह ले लेगा, तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये हो गया माइनस 2x, और यहाँ पे प्लस है तो इसको सेम लिखिए, 10 है तो 10 लिखिए। अब दोनों का जोड़ी बनाएंगे हम लोग। ठीक है, जोड़ी बन गया। तो अब इसमें से देखेंगे कि इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है। कॉमन मतलब होता है कि सेम सेम, इन दोनों में सेम सेम क्या है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है मतलब यहाँ पे कितना x है, यहाँ पे है 2x। ठीक है, और यहाँ पे 5x है तो यहाँ पे कितना x है, यहाँ पे है 1। ठीक है, तो इसमें से हम लोग 1 निकाल लेंगे। 1 निकाल लिए, इसमें से हम 1 ले लिए, मान के चलिए कितना बचा, 1x बचा। तो यहाँ पे हम कोष्टक कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस, अब इसमें से भी x निकलेगा। ठीक है, दोनों में से x निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 5। ठीक है, समझ आया। तो अब देखिए माइनस, अब देखिए यहाँ पे 2x है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों से ऐसी संख्या निकालनी है कि इन दोनों में रहे, मतलब कि ये x नहीं है तो हमें यहाँ से नंबर निकालना है। तो देखेंगे 2 के टेबल में 2 आ रहा है, लेकिन 2 के टेबल में क्या ये 10 आ रहा है, तो ये 2 के टेबल में 5 बार में 10 आता है। ठीक है, ये हो गया 2 गुणित x प्लस 2 पंच 6 हो जाएगा 10, ऐसे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे, इन दोनों को 2 को निकाल देंगे। तो यहाँ पे निकाल दीजिए 2 को, ये निकल गया। तो क्या बचा, यहाँ पे बचा x प्लस, यहाँ पे 2 निकला। ठीक है, यहाँ से देखिए 2 निकला है तो क्या बचा है 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। ठीक है, तो हो गया x माइनस 5, और इसे लिखेंगे, ये सेम सेम है, यहाँ पे भी कॉमन, इसको भी लिख लिए एक बार। और दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा x माइनस 2। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब हमें क्या करना है, इसका शून्यांक निकालना है। ठीक है, शून्यांक निकालना है तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं कि शून्यांक क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि शून्यांक क्या होता है। यहाँ पे दिया है x का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य होता है। समझ आया नहीं ना।
तो यहाँ पे देखिए शून्यक, शून्यक मतलब क्या होता है? शून्यक मतलब साफ है कि शून्य, शून्य मतलब होता है जीरो। तो जाहिर सी बात है कि x के जगह में ऐसी संख्या रखेंगे कि ये जो बहुपद है, ठीक है, बहुपद है, उसमें उसका मान जीरो आएगा। मतलब हम मान के देखते हैं कि x के जगह में 1, ठीक है, x के जगह में 1 रखेंगे तो इन सभी बहुपद है, उन सभी x के जगह में हमें 1 रखना है। तो ये हो जाएगा 4 गुणित 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुणित 1 माइनस 1। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा माइनस 3 माइनस 1, ठीक है। ये अब क्या हो जाएगा? 4 वैसे रहेगा सेम। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, लेकिन कौन सा चिन्ह लगता है? माइनस का। एक और बात, यहाँ पे बड़ी संख्या में माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बड़ी संख्या में है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये 4 हो गया, ठीक है। तो इसका मान कितना हो गया? +4 और -4 का मान आ गया 0। यही इसका मतलब है, ठीक है। मतलब बहुपद का मान 0 कर दे वही संख्या उसका शून्यक कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए अब क्वेश्चन फिर से आते हैं, ठीक है। अब इस ए में हमें शून्यक निकालना है, लेकिन यहाँ पे तो शून्यक नहीं निकला है, यहाँ पे सिर्फ गुणनखंड निकला है। तो हम क्या करेंगे? इस px का मान को हम क्या रखेंगे? 0 रखेंगे, ठीक है। मतलब इसका मान भी कितना हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा 0, ठीक। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? x बराबर कितना होगा? ये -5 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा। और इसमें x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा +2, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, बराबर 0 है, तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा? ये 5 आया और 2 आया। लेकिन आपको ये कैसे पता चला कि इसका आंसर 5 और 2 ही है? ये प्लस माइनस भी होता तो क्या होता? तो इसे हम जांच करने के लिए सत्यता की जांच करेंगे कि इसका जो मान आया है, जो शून्यक आया है, मतलब यहाँ पे हम 5 या तो 2 रखेंगे तो इस बहुपद का मान कितना आएगा? इस बहुपद का मान आएगा 0। कैसे आएगा? चलिए देखते हैं। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि सत्यता की जांच करें, ठीक है, सत्यता की जांच करें, तो आपको इसे एक फॉर्मूला से निकालना होगा। लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ बोलता कि बहुपद की शून्यक ज्ञात करें, अगर आपको डाउट होता है, ठीक है, अगर आपको डाउट होता है कि 5 आएगा 2 आएगा, ये सही है कि नहीं, तो इसे आप डायरेक्ट यहाँ पे रख के देख सकते हैं। लेकिन क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में आपको सिर्फ नियम से ही बनाना है। अगर आपको ज्यादा नंबर चाहिए तो आपको सिर्फ नियम सूत्र से ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखिए। लेकिन यहाँ पे अगर नहीं बोला कि सत्यता की जांच करे करके, तो आपको डायरेक्ट रखना है, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे x² - 7x + 10 है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 5 रख के देख लेते हैं x के जगह में, ठीक है, सही है या गलत पता चल जाएगा। तो ये 5 के स्क्वायर हो गया -7 गुणित 5 + 10, ये हो गया, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 5 × 5 = 25 -7 × 6 = 35 + 10 हो गया। अब 25 और 10 को जोड़ लीजिए आपस में, तो क्या हो जाएगा? ये 35 - 35, क्या आ गया? बराबर कितना आया? ये 0 आ गया। मतलब x बराबर 5 सही है कि बहुपद का मान कितना कर देता है? 0 करता है। अब देखेंगे 2 रख के, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है, ये इसी में हम लोग रख रहे हैं ना, ठीक है। 2 का स्क्वायर -7 गुणित 2 + 10, ठीक है। 2 दूनी हो जाएगा 4 -7 दूनी 14 + 10। अब इसको भी करिए, 4 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? जाएगा 14 - 14 बराबर कितना आ रहा है? 0। मतलब यहाँ पे x² - 7x + 10 में 5 और 2 रखेंगे, इसका शून्यक आता है, ठीक है। मतलब ये आंसर सही है, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए आपको सूत्र से लिखना है। तो सूत्र देखिए, यहाँ पे मैं आप लोग को बता रही हूँ कि सत्यता की जांच करना है। ये आपको सीधा सूत्र से बनाना है और बोर्ड एग्जाम में 4 से 8 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। तो आपने अगर इस टाइप का फॉर्मूला से आपने किया है तो आपका 4 से 8 नंबर पक्का है। तो चलिए देखते हैं कि सत्यता की जांच कैसे किया जाता है। इसमें सूत्र होता है बहुपद का योग बराबर होता है -b/a होता है, ठीक है। और बहुपद का गुणा बराबर होता है c/a होता है। अब ये क्या है? b और a, ठीक है, c और a क्या है?
इसे जानने के लिए आपको जानना होगा कि एक सूत्र होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इस सूत्र की तुलना हमें इस समीकरण से करना है। मतलब a बराबर हो जाएगा 1, ठीक है, b बराबर हो जाएगा -7, तो c बराबर हो जाएगा 10। तो यहाँ पे देखिए सूत्र क्या है, -b/a है, तो माइनस भी है तो माइनस है, तो यहाँ पे माइनस रख दीजिए। b के जगह में क्या है, देखिए खाली हमें 7 नहीं लेना है, 7 के सामने में जो चिन्ह है, 7 रहे या कोई भी नंबर रहे, लेकिन उसके सामने में जो चिन्ह है उसे भी हमें लेना है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा -7, ठीक है, ये माइनस है तो अंदर में हम -7 लिख देंगे बटा a। अब a है तो a की जगह में क्या है 1, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1। तो अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 7/8, मतलब कि 7। मतलब हमें देखना है 5 और 2 का आपस में योगफल करेंगे, मतलब यहाँ पे हम 5 और 2 को जोड़ेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 7। देखिए बहुपद का योग का एक सही हो गया, ठीक है। अब देखते हैं गुणा का। अब गुणा में c/a है, तो अब हमें c मानना है, ये a हो गया, ये b हो गया और ये हो गया c, तो c/a मानना है। तो c कहाँ है, ये है 10, ये हो जाएगा 10/1, 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। अब इसका देख लीजिए गुणा, बहुपद का गुणा, ठीक है, 5 और 2 का हमें गुणा करना है, 5 × 2 बराबर कितना आ गया, ये आ गया 10। इसका मतलब ये आंसर सही है। आपको पूरा डिटेल से वहां पे लिखना है और इस सूत्र का वहां पे यूज करना है, ठीक है। अगर योग निकालने के लिए बोलेगा और गुणा निकालने के लिए बोलेगा तो क्यों निकालना है, क्योंकि हमें सत्यता की जांच करना है। तो इसी तरह की वीडियो और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, अच्छा लगता है तो आपके दोस्तों को शेयर भी